श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करने के लिए। और श्री ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदो सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मणताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण विमल फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए और बड़े सच्चिदानंद के साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे। अधारार्तिक्यं हरिः ओम्। चंद्रमा मनसो जातस्य चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की जय। और भागवत जी की आरती होने जा रही है। हो सके तो अपने स्थान पर खड़े होकर प्रेम से भागवत जी की आरती करवाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। आरती है आरती, पापियों को पाप से है आरती। आरती आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जगाने वाला
पापियों को पाप से है तारती। हरिओम तालियों से अपनी जय हो। शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारीफ से मधुरी बोल जब पर देखो, सत्य मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब पंथ खोल धन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मैं नाम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती 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 आरती, आरती 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 आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतार संसार सागर भुजगेन्द्रहार, सदावसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, तुमेव वेदा तुमेव, तुमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। बोलिए भागवत भगवान की जय। हरि ओम जलिन शीतलीकरणं पुष्पैर्वादिवन्दनं माराटिक्यं वन्दनम्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरिति हरि ओम। ओम जदनेन जन्मयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुण्णागजालकरमेलरसाल पुष्पके बिल्वाप्रवाह तुलसीदलवन्दरेणि पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वरमस्तु पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारिणे नमो नमः। श्रीमद्भागवत महाप्राण देवताभ्यो नमो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो।
वृंदावन बाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की काशी विश्वनाथ भगवान की दुर्गा मैया की धर्म की अधर्मता प्राणियों में सत्य सनातन वैदिक धर्म की आज के आनंद की जय हो, संत भगवंत की जय हो, भक्त भगवंत की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तगण अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और बड़े सच्चे तारण के साथ में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान रस स्वादन श्रवण करेंगे। श्री हेलो, सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं आराम से। और ध्यान से जरा जो भी भागवत का ज्ञान हो यहाँ पे, जो भी भागवत ध्यान से सुने और सभी आनंद लें उसका। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सभी ध्यान हाथ जोड़ के अपना ध्यान लगाएंगे। शुरुआत करते हैं। प्रथम गुरु को वंदना, फिर निमनावा गणेश, सुमिरा माता शारदा, मेरे कंठ करो मेरी आन रखना, मैया जी मेरी शान रखना, मेरी आन रखना, मैया जी मेरी शान रखना, मेरी आन रखना, तेरे में मनावा गणेश।
जय जय माँ जय हो माँ ओ जय जय माँ जय हो माँ जय हो रानी देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मेरी शान रखना भैया जी मेरी शान रखना हो मेरी शान रखना भैया जी मेरी शान रखना जय जय माँ जय हो माँ हो जय जय माँ जय हो माँ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार वर्ण रघुवर विमल जसो जोदायक बलचार मैया जी मेरी आन रखना मैया जी मेरी शान रखना ओ मैया जी मेरी आन रखना मैया जी मेरी शान रखना जय जय माँ जय हो माँ जय जय माँ जय हो माँ नमो नमो मात पिता जिनसे भयो शरीर। देखिए मात पिता भी हमारे जन्मदाता हैं और उनको भी हमें उनके साथ साथ नमस्कार करना चाहिए। जहाँ भी है जहाँ भी मतलब देखिए अपने माता पिता को भी हमेशा नमस्कार करें। नमो नमो मात पिता जिनसे भयो शरीर नमो नमो मात पिता जिनसे भयो शरीर हे नमो नमो जगदाम्बिके जो दिया भजन और गीत मैया जी मेरी आन मैया जी मेरी आन मैया जी मेरी आन रखना मैया
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे रानी की। देखियो आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए जो जो यहाँ बैठे हैं और जिनको यहाँ राधा रानी के चरणों में इतने अच्छे स्थान में ब्रज में वो भी बरसाने में इतना अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ भागवत सुनने का। तो इसलिए सभी ध्यानपूर्वक जितना भी समय आप लोगों के पास है तो उसको जो है ना मनन करें और ध्यान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी जितने भी यहाँ बैठे भक्तजन सभी के घर में भगवान माँ राधे रानी सुख शांति धन धान्य सुख समता सद्बुद्धि सब बने रहे, सबके ऊपर आशीर्वाद रहे। हमारी यही सबसे शुभकामनाएं सबके लिए। अब एक भजन के साथ जिन्होंने हमें ये वाणी दी है, जिन्होंने इतना अच्छा हमें सब कुछ दिया है, तो उसके लिए भी एक भजन से हम शुरुआत करके और आगे कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। मां शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुझे आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। शारदे
किसी न किसी चीज़ के बिना अगर हम कोई भी काम करते हैं तो किसी न किसी चीज़ के बिना जो चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है वो अधूरी है। जिस तरीके से हम संगीत और ये सारा करते हैं तो संगीत में जब तक माँ शारदा की स्तुति ना की जाए, सरस्वती माँ की पूजा ना की जाए तो वो अधूरी है। जिस तरीके से हम सब्जी खाते हैं, खाना खाते हैं, नमक के बिना सब कुछ अधूरा है, वैसे ही ये पूजा भी अधूरी है। तो हमें सभी को मनाना चाहिए और सभी को नतमस्तक होना चाहिए, तभी हमारी ये पूजा पूर्ण होती है। अब हम आगे भागवत भगवान का नाम लेते हुए सुखदेव जी का ध्यान करते हुए और भागवत भगवान की ओर बढ़ेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आज भागवत भगवान का प्रथम दिन है। सुबह कलश स्थापना हुई है और आज प्रथम दिन है। तो आज बताएंगे कि भागवत भगवान या भागवत का महत्व क्या है, या इसके सुनने से या इसके पढ़ने से क्या क्या लोगों को लाभ मिलता है और किस किस ने इसको सुना और किस किस ने सुन के अपना कल्याण किया। इसी प्रकार अगर भागवत का कहीं भी ऐसे तीर्थ स्थान पे आप लोगों के कान में आधा घंटा 1 घंटा इनके शब्द पढ़ जाएं और ध्यान से आप लगन से सुने तो बहुत बड़ा आप लोगों के लिए जीवन में पुण्य होगा। और जो भी लोग यहाँ श्रद्धा से आए हैं, किसी की कामना है या किसी की कोई इच्छा है, तो अपने मन में धारण करके सभी हाथ जोड़ के बैठे और ये सब ध्यान से सुने। देखिए क्यों सुनी जाती है भागवत गाना। इंसान का ना, मनुष्य का एक जन्म नहीं होता है। मनुष्य योनि कब मिलती है? पता नहीं कितनी योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है। और मानुष जन्म मिलने के बाद भी इंसान अच्छे कर्म ना करे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। इसलिए अगर अपना और जीवन संवारना चाहते हो और इस मानव जन्म को अच्छा बनाना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो और अच्छे कार्य करो। इंसान का कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। अगर कर्म अच्छे होंगे तो मनुष्य जन्म और भी समझ जाएगा। और पता नहीं एक जन्म में ही नहीं सुधरता इंसान जन्म लेने से, कितने जन्म बार बार हमें लेने पड़ेंगे तब हमारा कल्याण होगा और हमें मोक्ष मुक्ति जो भी चाहते हैं वो मिलेगी। क्योंकि कोई ना कोई कर्म इंसान से ऐसा होता है, जो जानवर है या जो अनजान है उनसे अगर कोई कर्म होता है तो भगवान माफ कर देता है, लेकिन इंसान को तो भगवान ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है। अगर वो भी कर्म अपने संवार के नहीं चलेगा तो बार बार इसी योनि में आता रहेगा और उसी के अनुसार, कर्मों के अनुसार अपने जन्मों को भोगना पड़ेगा। हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। अब लोग बहुत से कहते हैं कि जब कर्म ही प्रधान है और भगवान कहते हैं कि कर्म वही करवाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने तो इंसान को बुद्धि दे के भेजा है, लेकिन अच्छा सोचना और अच्छा करना वो इंसान के हाथ में है। वो भगवान रास्ता दिखाता है तो उसी रास्ते पे हम सोच समझ, हम कहीं जा रहे हैं, यहाँ रास्ते हैं बहुत सारे, अगर हमें पता है कि सीढ़ियाँ हैं, हम सीढ़ियों से उतरेंगे तो सीधा सही रास्ते पे जाएंगे, ऐसे ही है ना। और अगर हमें पता है हम यहाँ से ना जाके टेढ़े नीचे उतरेंगे तो क्या है, नीचे यहाँ पे खाई है, गड्ढे हैं, तो कहाँ गिरेंगे हम जाके? खाई और गड्ढों में ही गिरेंगे ना। क्या होगा? उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम कर्म करते हुए, अच्छे काम करते हुए भी तो यही सोच सकते हैं, बुरे कर्म करते हुए भी तो यही सोच सकते हैं ना कि हम अगर किसी का बुरा कर रहे हैं तो उसको ना करें। इसलिए ये भागवत बनाया गया है कि अगर कलयुग में अपना जीवन संवारना है तो भागवत को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है कि भागवत सुने और पढ़ें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वही मैंने बताया,
शरीर किससे बना है? 5 भौतिक तत्वों से बना है। ये तो सभी को पता होगा। 5 भौतिक तत्वों से, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये सब मिलके 5 तत्व बनते हैं और उसी से हमारा शरीर बना है। सभी चीजें, रचना, जितनी भी सृष्टि की रचना उसी से बनी है। पेड़ पौधे देख लें, हर चीज उसी से बनती है, उसी से पैदा होती है और उसी में मिट्टी में मिल जाती है। जब प्रलय होती है और धरती का विनाश होता है तो सब चीजें उसी तत्वों में अपने अपने में मिल जाती हैं। इसी से वो पैदा होगी और उसी में मिल जाएंगी। माँ भागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नेमी शरण्य की पावन भूमि में सूजी महाराज शौनक ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले कहाँ सुनाई गई थी? ये नेमी शरण्य सुनाई गई थी। और इसका किसने किया था? वेद व्यास जी ने इसकी रचना की थी, भागवत भगवान की। 88,000 ऋषियों के मध्य शौनक जी, क्या शौनक जी बहुत बड़ी एज के हैं और सूत जी छोटी एज के हैं, और उनके बीच में बैठे हुए 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे हुए इतनी बड़ी उम्र के होते भी वो छोटे बच्चे से भागवत सुन रहे हैं। इसलिए कोई भी अगर कहीं भी आप चाहे, कोई छोटा बच्चा भी हमें ज्ञान की बातें कई बार सिखा देते हैं अपने से। हम लोग नहीं सोच पाते, छोटे बच्चे उस चीज को कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हमने पहले क्यों नहीं किया ये चीज। आज के बच्चे तो कंप्यूटराइज हैं, आज के बच्चों का तो दिमाग हमारे से बहुत ज्यादा आगे चलता है और हम नहीं सोच सकते, वो बता देते हैं हमें। तो हमें ज्ञान लेने में ना कभी भी झिझक नहीं करनी चाहिए किसी से भी। चाहे हमें अच्छा ज्ञान कोई छोटा दे रहा है या कोई बड़ा दे रहा है, हमें ज्ञान को, अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें हमें कहीं शर्म नहीं करनी चाहिए। व्याधि पीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ शौनक जी आयु में बड़े पर व्योवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं। आज शौनक जी सूर्य जी के नाम करते हैं और पूछते हैं, लोगों के हृदय में घोर अंधकार भरा है और आज क्या है? आज का वक्त क्या आ गया? कलयुग। कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो कलयुग में तो वैसे भी भक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है और कर्मों को हमें अच्छे से करने की, चलने की। वैसे कलयुग में कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमरनर उतरे ही पारा। हर समय जपते रहो, रखते रहो, लेकिन कलयुग में अपराध भी तो बहुत हो रहे हैं ना। जितना कलयुग में इंसान नाम सुमर के उतरता, उतना ही अपराधी भी होता जा रहा है इंसान। कैसे? लालसा बढ़ती जा रही है हर चीज की, पैसे की, एक दूसरे से जो है ना, किसी का भी झपट लेना, छीन लेना, किसी को भी ठग लेना, छोटी छोटी बच्चियों को गंदी नियतों से देखना और छोटी छोटी बच्चों के साथ अपराध करना, ऐसा ही हो रहा है। और कहीं भी लेडीज हमारी अगर अकेली जा रही है तो वह सुरक्षित नहीं है। पहले ऐसा नहीं था सतयुग में। सतयुग में सब सत होता था, तो इसलिए उस समय ऋषि मुनि भी इतने तपस्वी और ज्ञानी होते थे कि उनका जल्दी से मुक्ति मिल जाती थी। लेकिन कलयुग में उतना ही अपराध बढ़ता जा रहा है, इंसान का लालच बढ़ता जा रहा है, इंसान की चीजें बढ़ती जा रही हैं, इंसान की मोह ममता बढ़ती जा रही है। उतना ही कलयुग में पूजा पाठ की और भगवान की भक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए जितना भी भक्ति, लेकिन भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जो मन से, चाहे आप लोगों को 10 मिनट टाइम मिले या 5 मिनट, आप अगर बिल्कुल अपने आप को उस भगवान को अर्पण करके वो 5 मिनट निकालते हैं और भगवान के चरणों में लगा देते हैं, तो उसमें ही भगवान आपकी भक्ति को साकार कर देंगे। अगर मन नहीं है, वे मन से हैं, तो उस भक्ति का कोई फायदा नहीं है और उसको करने से कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी बैठे भक्ति में मन लगा के बैठे, अच्छे से बैठे,
और अच्छे से मनन करें। किसी ने कल प्रश्न की या मणि की, जब मणि लोग सोचते ना मणि कितनी कीमती होती है, मणि की कीमत बहुत ज्यादा है, सर्प मणि की, लेकिन उससे भी ये चीज नहीं मिलती है जो भागवत भगवान के शरण करने से मिलती है। अब क्या है, जब सूत जी कथा सुना रहे थे तो देवताओं को पता लग गया कि सूत जी जो है ना कथा सुना रहे हैं गंगा जी के किनारे। तो उन्होंने क्या कहा, जाके अपना कलश ले गए अमृत का। देवताओं के पास अमृत कलश जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था, तो वो देवताओं को मिल गया था। जब उन्होंने देखा कि सूत जी जो है कथा सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे थे वो, तो उन्होंने जाके कहा कि सूत जी ये हमारे से अमृत कलश ले लो, लेकिन ये भागवत जी का जो प्रसाद आप दे रहे हैं ना, जो ये शरण करा रहे हैं, ये हमें दे दो। क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि वो उस अमृत से भी भागवत भगवान का जो शरण है वो उससे भी ज्यादा पवित्र है। अमृत पीने से इतना नहीं मिलेगा जितना इसको शरण करने से मिलेगा। और भागवत भगवान के शरण करने से जो है, अगर कोई कितनों की अकाल मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु में किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो भागवत भगवान को कराने से, भागवत कराने से और पितरों को मुक्ति मिलती है, अपने घर में सुख शांति होती है भागवत के कराने से। और जो इंसान बेमौत मर गया हो, जिसको एकदम अचानक मौत आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, वो भागवत के सुनने से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छा माना गया है। श्रीमद् भगवत संहिता के द्वारा परीक्षित को बेमुक्त कर दिया था। उसकी उनकी आकाशवाणी हो गई थी परीक्षित के लिए कि 7 दिन में तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। और उनको इतना भय हुआ, हर किसी को, इंसान को मरने से डर लगता है। और उनकी मरने के समय, चाहे बुढ़ापा कह लो या मौत कह लो, कभी भी एक मौत है कि ऐसी चीज है जो इंसान, हर कोई सोचता है कि हमें मौत कैसे मिलेगी। और ये मौत भी हर किसी को अच्छे तरीके से नहीं मिलती है, मौत भी हर किसी को अलग अलग तरीके से मिलती है। कई इंसान कितनी सालों सालों तक भुगतते रहते हैं, भोगते रहते हैं, कितने परेशान होते रहते हैं, और वो मौत मांगते हैं और वो भी नहीं मिलती है मांगने से। लेकिन कई तो चलते फिरते ही उनको मौत मिल जाती है। क्या है ये कर्मों के ही फल है। इसलिए जब परीक्षित का पता लगा उनको, तो उन्होंने, उनको 7 दिन थे, लेकिन उन्होंने सूत जी से जाके गंगा जी के किनारे पे भागवत सुनी और उनकी वो मौत टल गई। इसलिए कहते हैं कि कहीं भी हो, और अगर तुम भागवत को सुनोगे, भगवान की भक्ति अच्छे से करोगे, और कहीं भी कर सकते हो। भगवान की भक्ति के लिए कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है कि सिर्फ वहीं कर सकते हो, तुम अपने घर में ही कर सकते हो। भगवान का वर्णन तो तुम कहीं भी कर सकते हो, देश में हो, परदेश में हो, अपने घर में हो, दूसरे के घर में हो, लेकिन उनके लिए वो समय निकाल कर थोड़ी देर बैठ के उनके चरणों में ध्यान करके अगर तुम कहीं भी करते हो तो वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब चलिए उनको याद करते हैं, एक भजन बोलते हैं। इसलिए जिस देश में, परदेश में, जिस देश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण को। जिस देश में, जिस देश में, परदेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण को।
कि जिस रोग में, अगर कोई रोग में है, बीमार है कोई व्यक्ति, अगर वहाँ भी लेटे लेटे तुम अपने दिल में भगवान का नाम ले रहे हो, जप रहे हो, और किसी भी भोग में कुछ भी भोग रहे हो, कोई दुख, बीमारी, रोग या कोई कष्ट ऐसा आ जाता है कई बार परिवार में कि जो असहनीय होता है, उसमें भी हो, और किसी भी योग में, चाहे तुम योग कर रहे हो कहीं भी, अगर माँ भी भगवान का नाम ले रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। तो कहते हैं जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में बोलिए भागवत भगवान की, राधे रानी की, महारानी की जय। अब कहते हैं जब देवताओं ने ऐसा सुना तो परीक्षित को वो भगवान को क्या देने आ गए, सूत जी को अमृत का कलश। क्यों आ गए थे देने? क्योंकि उन्हें पता था कि इतना इस अमृत कलश में नहीं है कुछ भी, जितना के भागवत भगवान के सुनने से, भागवत का हमारे कानों में पढ़ने से जो है ना उद्धार होगा, का हमारा कल्याण होगा, हमें मुक्ति मिलेगी। इस अमृत में तो कुछ भी नहीं है। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा क्या हुआ, जब वो लेके आए तो उनको बड़ा हंसी आई।
अमर्ष हुआ। किसी बात को हम सुनते हैं ना, एक अजनबी सी बात को, तो हम कहते हैं आप क्या कह रहे हो ये। ऐसे ही सुखदेव जी को लगा कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो सुखदेव जी ने कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप विशेष होते हैं, जो विश्व को बनाते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से परे है। क्योंकि इंसान तो भोगी है ना, भगवान तो भोगी नहीं है, उनमें तो कोई विलासिता है ही नहीं, इसलिए उनसे तो संसार चलता है। और तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं भगवान। अब 3 प्रकार के वो ताप कौन से हैं? शारीरिक, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक कौन सा है? शारीरिक ताप है। कैसे है दैहिक? देखो, हमें कष्ट मिलता है, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में, या हमें कितना कई बार कठिन परिश्रम करना पड़ता है, या कितनी बार हमें कोई चोट लग जाती है, अपने शरीर पे हम झेलते हैं ना उस चीज को, किसी भी कष्ट को, वो है दैविक। दैविक कौन सा है? दैविक है जो हमें मानसिक मिलता है। कैसे कोई भी चीज हमारे साथ गलत घटना घटती है तो हम मन से सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, या भाई ऐसा हम कैसे करें कि इसका कोई हल निकले या कोई चीज निकले। वो है दैविक। और है भौतिक। भौतिक कैसे? आर्थिक रूप से। कोई कमा कमा के इतना बेचारा थक जाता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, फिर भी वो नहीं जोड़ पाता, उसके पास अर्थ नहीं जुड़ता है, क्योंकि उसको इतनी ही वो होता है ज्ञान, इतना ही कमा पाता है और इतना ही वो खर्च कर लेता है। लेकिन कोई कोई तो बहुत अच्छे जो पढ़े लिखे आजकल हो गए, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने बिजनेस हो गए, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गई है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे हैं, उनको तो भगवान आगे भी नहीं सलाह देता है, तो उनको आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन सारी जनता तो ऐसी नहीं है ना, उनको आर्थिक सामना भी करना पड़ता है। वो है आर्थिक। ये 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार के। अब इन तापों में से निकलने के लिए भागवत भगवान ने ये ज्ञान पढ़ा है, भरा हुआ है भागवत में ये ज्ञान, कि हमें इनसे कैसे निकलना है, हमें कैसे अपनी ममता को कम करना है। देखो, एक परिवार है, ममता तो भगवान ने कुदरती बना के भेजा है, ये रिश्ते ही ऐसे बनाए हैं भगवान ने। जब मनुष्य को पैदा करा तो रिश्ते बनाए, अगर भगवान रिश्ते नहीं बनाता तो मोह ममता नहीं होती किसी को एक दूसरे से, और ना हम उनका लालन पालन कर सकते हैं। ये परिवार का लालन पालन भी भगवान ने ही बना के भेजा है, लेकिन उसको बड़े अच्छे तरीके से और ईमानदारी से लालन पालन करना भी एक हर किसी के बस का नहीं है, उसकी जिम्मेवारी निभाना। बहुत से माँ बाप मैं देखती हूँ बहुत अच्छे मेहनत से कमाते हैं और वह पूरी कमाई अपने बच्चों पे आज के वक्त में लगा देते हैं, उनके पढ़ाने में, लिखाने में, उनको अच्छी शिक्षा देने में। और बहुत से माँ बाप तो परवाह ही नहीं करते बच्चों की कि ठीक है, हमने जितना था कमा दिया, अब हमारे बस का नहीं है, हम तो 50 साल के बुढ़े हो गए और हम नहीं कर सकते। ठीक है, जिसके बस का नहीं है वो मत करे, लेकिन अगर हाथ पैर चल रहे हैं तो बच्चों के लिए करने में कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन उसको बिल्कुल लालसा मत बनाओ, उसको इतनी ममता मत बनाओ, जो सिर्फ अपना जहाँ तक कर्म है उसको पूरा करो, और उसको पूरा करने के बाद जिस दिन आप समझ जाओगे कि हाँ हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई है। देखो, एक मान लो कोई भी एक परिवार है और उसमें इतना आर्थिक सब कुछ बच्चों के लिए हो गया, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई है और बच्चों का लालन पालन पूरा हो गया है, और बच्चे सहारे नहीं है कि भाई हाँ अब माँ बाप का कोई उनसे वो नहीं है कि भाई हमें माँ बाप की जरूरत है, तो ये नहीं कहते कि आप बच्चों को बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन आप बच्चों के ऊपर छोड़ दो। तुम बच्चों के ऊपर मत बने रहो, बच्चों के ऊपर छोड़ दो, बच्चों की जिम्मेवारी बच्चों को करने दो अपनों को, और आप जितना हो सके उनको छोड़ के
और अपने भगवान के चरणों में लग जाओ। ठीक है, जब तक कि उनको तुम लोगों की जरूरत ना हो। जरूरत कब होगी फिर ऐसे बच्चों को? या तो कोई दुख आएगा, या कोई संकट आएगा, या कोई परेशानी आएगी। लेकिन अगर भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भगवान का सुमिरन करो फिर। और आज के वक्त में ऐसा मत कमाई करके दो अपने बच्चों को जो आगे के लिए दुखदाई हो। मैं देखती हूँ बहुत से माँ बाप बहुत से देख के अपने बच्चों के लिए सब सुख देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो कमाई क्या होती है वो इस तरीके से करते हैं बहुत से माँ बाप कि कोई बात नहीं, हमने तो अपने बच्चों के लिए किया। एक मैं सच्ची घटना बताती हूँ। एक माँ थी, उसके बच्चे के कोई दोस्त फ्रेंड थे आपस में। माँ ने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ने बैठा दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो क्या हुआ, जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया तो वहाँ पे जो बच्चे थे, कुछ बच्चों के पास गाड़ियाँ थी, गाड़ियों में आते थे, गाड़ी में जाते थे पेरेंट्स लेके। उसके बच्चे को बहुत फील होता था। उसने एक दिन जाके अपनी माँ को बोला कि मम्मी, सभी के माँ बाप गाड़ी में लेने आते हैं, गाड़ी से छोड़ के जाते हैं, मेरे मम्मी पापा आप क्यों नहीं लेने आते? आप गाड़ी नहीं ले सकते क्या? जब वो बच्चा घर जाके रोया, उसकी माँ को बहुत फील हुआ, बहुत महसूस हुआ। माँ ने क्या किया कि अगर इसके पापा नहीं कर सकते, मैं करती हूँ उसके लिए। माँ ने जाके चोरी करनी शुरू कर दी। चोरी किस ढंग से? जाके किसी भी बड़े अफसर से, आदमी से मिल गई। वो अफसर आदमी भी ऐसे ही थे और उनसे साठगांठ की उन्होंने कि तुम्हारा काम मैं करा दूंगी और तुम मुझे पैसे दे देना। एक दिन वो ऐसा आया कि वो उस पैसे को कमाई करते करते बच्चे को उसने गाड़ी भी ले दी और उसने मकान भी बहुत बढ़िया ले लिया। लेकिन कैसी कमाई थी वो? कैसी कमाई थी वो? कि वो कमाई अच्छी नहीं थी। और जिस दिन उसकी कमाई की पोल खुली, एक दिन कोई उनको ऐसा ही मिल गया। धीरे धीरे पता लगते लगते कि दूसरे ऑफिसर को पता लगी, जो ईमानदार ऑफिसर आया था उसको पता लगी। और उसने जब इंक्वायरी की तो उसने उसको पकड़ लिया कि ये कमाई कैसे चल रही है यहाँ पे। और जितना भी उसने कमाया था उसको सब वापिस देना पड़ा और उसको जेल जाना पड़ा उस लेडी को। तो ऐसी कमाई करके अपने बच्चों को मत दो। अपने बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार दो, अच्छी कमाई के लिए सोचो। वो ज़्यादा अच्छा है मेहनत की कमाई करके, खून पसीने की कमाई करके देना, बजाय इसके कि वो बिना बात एक गलत तरीके से चले और गलत रास्ते पे चले। इसलिए अच्छी कमाई में ही देना उनको अच्छा है। तो इसलिए जब उनके पास पहुंचे तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि भागवत जो है वो सबका कल्याण करती है। उसी तरीके की कमाई करो जो भागवत की तरह से पवित्र हो और भागवत की तरह से ही अच्छे संस्कारों पे चलाए और ज्ञान को दे। भागवत एक बहुत अच्छा रास्ता है, उसमें ज्ञान भरा पड़ा है। इसमें भगवान की लीलाएं, श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। जो भी श्री कृष्ण ने सबके लिए किया है वो सारी लीलाएं इसमें भरी है। गोवर्धन पर्वत उन्होंने उंगली पे उठाया, रक्षा की, और सभी के लिए भगवान ने अवतार लिया, अच्छे लोगों के लिए अवतार लिया, अपने वचनों को पूरा किया। ये सब भागवत भगवान की है। लेकिन वो एक दिन में, इसलिए इसको 7 दिन के सप्ताह में बांटा गया है कि ये एक दिन में कभी भी पूरा नहीं होता है। और इसको अलग अलग भाग में बांट के 7 दिन के भाग में बांट दिया गया। तो 7 दिन में वो सब चीज़ें इसने पूरी करनी होती है भागवत भगवान ने। तो इसी तरीके से मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को जितना हो सके शुरू से, देखिए अभी मनु ने घर में ही सीखा था सब कुछ। और जिन बच्चों के अच्छे संस्कार होते हैं उनके बच्चे अच्छे संस्कार पाते हैं, और जिनके गलत होते हैं उनके बच्चे गलत संगत में ही रहते हैं। एक शराबी का बच्चा शराब पीना ही सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि जब वो पेट में होता है अपने माँ बाप को देख रहा होता है और वो उसी लाइन पे चलता है। अगर उसका बाप चाहे कि मैं इसको इस लाइन पे ना चलने दूं तो वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगा।
और वो उसी लाइन पे ही चलेगा। तो इसलिए यही प्रार्थना है कि आज के वक्त में अच्छे संस्कार दो, अच्छे कमाई करो और अच्छे से कर्म करते हुए चलो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा राधा रटत ही कि भव व्याधा मिट जा कि कोट जनों की आपदा श्री राधा नाम सो जा। तो सभी एक बार हाथ उठा करके प्रेम से जय घोष करेंगे। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। और मन कर ले भजन राधा रानी को। यहाँ संसार में आए हैं, जिस समय ये मनुष्य अपने माँ के गर्भ में रहता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है, हमारी लाडली जी से कहता है कि मुझे आप इस संसार में भेजिए, आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा। लेकिन यहाँ आकर के सब कुछ भूल जाता है, सब माया के चक्कर में फंस जाता है। तो मस्ती में झूमते हुए ताली बजाकर बोलेंगे सभी, और मन कर ले भजन रानी को, जाने भरोसे जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, रानी को, रानी भरपूर निगारी को। कर ले भजन राधा रानी को, रानी को, जाने भरोसे जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, रानी को, रानी भरपूर निगारी को। राधे 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 राधे। अभी बोलेंगे ताली बजा करके। राधे राधे। मन कर ले भजन राधा रानी को, रानी को, राहे भरोसे जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, रानी को, रानी भरपूर निगारी को। हरि बोल। श्री राधे। और चारों दिनों का जगत में है मेला, जगत में है मेला। चारों दिनों का जगत में है मेला, जगत में है मेला। ये तन है माटी का डेला, माटी का डेला। ये तन है माटी का डेला, माटी का डेला। ये तन है माटी का डेला, माटी का डेला। ये तन है माटी का डेला, माटी का डेला। संगे छोड़ दे संगे दुनिया बेगानी को, बेगानी को। आने भरोसे जिंदगानी को।
भजन राधा रानी को पानी भर सुनती रानी को जीवन एक जगमग ज्योति जगमग ज्योति 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 राधा नाम आने मोरे है मोती अने मोरे है मोती राधा नाम मोरे है मोती अने मोरे है मोती राधा नाम आने मोरे है मोती अने मोरे है मोती राधा नाम मोरे है मोती अने मोरे है मोती छोड़ दे संगे जय हो संगे दुनिया बेगानी को नाहे भगस जिंदगानी भजन राधा रानी को रानी को नाही भरोसा जिंदगी रानी को राधे 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 संग दुनिया बेगानी को नाहे भगस जिंदगानी को भजन राधा रानी को रानी को नाही भरोसा जिंदगी रानी को मन कर ले भजन राधा रानी को नाहे भगस जिंदगानी बोली राधा रानी सरकार की जय हो भागवत भगवान की। देखिए सभी यहाँ राधा जी के यहाँ आए हुए हैं और राधा के चरणों में कौन कौन हाजिरी लगाना चाहता है और जो प्रेमी आए हैं ना यहाँ जितने भी भक्त एक बार सब खड़े होके सब नाचेंगे राधा जी के चरणों के लिए उनकी हाजिरी लगाने के लिए जो भी राधा के प्यारे हैं। ओ मैं तो आई हूँ राधा जी तेरे द्वारे ओ मैं तो आई हूँ राधा जी तेरे द्वारे मुझे और किसी से क्या लेना क्या लेना ओ मैं तो आई हूँ राधा जी तेरे द्वारे हाजिरी जब लगी तब आई हूँ राधा जी तेरे द्वारे मुझे और किसी से क्या लेना क्या लेना मैं तो आई हूँ राधा
कि मेरे पाप और पुण्य तुम ही हो। जो भी मैंने अभी तक भगवान में से पाप हुए हैं या जो भी पुण्य किए हैं वो सब तुम्हारे ही हैं। इंसान जब पाप करता है ना तो सोचता है मैंने नहीं किया, भगवान ने कराया, और जब पुण्य कर देता है तो तब बड़ा 50 बार कहता है, 100 बार कहता है, देखा ये मैंने कर दिया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। जब पाप करेगा तब नहीं कहेगा, तब चुप हो जाएगा। लेकिन जब पाप करो तब भी और पुण्य करो तब भी, या कोई ऐसा काम हो या तब भी, अगर भगवान के चरणों में सौंप दोगे तो वो तुम्हारे सिर नहीं रह जाएगा। उनको बोलो भगवान या माँ, जिसको भी तुम इष्ट मानते हो, कि जो भी हो करने कराने वाली तो तुम ही हो। उसकी आज्ञा के बिना सभी जानते पत्ता नहीं हिलता। कितना भी तुम लाख चाहो तो भी उस कार्य को नहीं कर पाओगे जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी। तो क्या कहते हैं भक्त, मेरे पाप और पुण्य तुम ही हो, मेरे लख 84 तुम ही हो, मेरे पाप और पुण्य तुम ही हो, मेरे लख 84 तुम ही हो। मैं तो आई ऐसे द्वार जो है मुक्ति का द्वार, मैं तो आई ऐसे द्वार जो है मुक्ति का
कुछ हर चीज हमारे ना भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों से ना जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहें अकेली भक्ति से ही सब कुछ हो जाएगा तो वो भी कुछ नहीं होगा। भक्ति सच्ची होनी चाहिए, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अगर उसके साथ ज्ञान नहीं है, आप इतनी भक्ति कर रहे हैं और ज्ञान नहीं है ये कि मैं किसी के साथ अच्छा कर रहा हूँ या खराब कर रहा हूँ, तो वह भक्ति किसी काम की नहीं है। इसलिए भक्ति के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ज्ञान भी जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हारी जितनी भक्ति है उतना ही ज्ञान तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, तो इंसान को वैराग्य बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उस ज्ञान से वो सीख जाता है, समझ जाता है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ और मुझे आगे और क्या करना है, और फिर वो वैराग्य की तरफ चल देता है। और वैराग्य से ही क्या मिलता है? बता सकता है मुझे वैराग्य से क्या मिलता है? अगर आदमी वैरागी हो जाए, वैरागी का मतलब पता है? कोई बता सकता है मुझे? आते हैं हाथ खड़ा करके। वैरागी का मतलब क्या होता है? बता सकता है कोई? नहीं। देखिए, वैरागी का मतलब जब आदमी सब कुछ अपना भूल के और एक तरफ भगवान की भक्ति में और ज्ञान में लीन हो जाता है, तो वह वैरागी हो जाता है। उसको उसके अलावा कोई सूझता ही नहीं है, भगवान के अलावा। खाने की भी सुध नहीं रहती, नहाने की भी सुध नहीं रहती उसको। कोई अपने स्वाद से, आराम से कि मुझे मैगी खाना है, कि मुझे पिज्जा खाना है, कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, कि मुझे गाड़ी में जाना है या पैदल जाना है, उसको कोई अंतर ही नहीं रह जाता। वो तो सिर्फ अपने वैराग में हो जाता है और वो उसमें इतना लीन हो जाता है कि वो वैरागी कहलाने लगता है कि इसको तो कोई सुध ही नहीं रही। और वैराग के बाद क्या है? फिर मुक्ति है। जब आदमी वैरागी हो जाएगा, हर तरीके से उसकी ममता मोह छूट जाएगा, तो उसको मुक्ति का धाम मिल जाएगा। इसलिए ये एक दूसरे के पूरक है हर चीज। तो जब शौनक जी से महाराज कहते हैं कि इस कथा को कहाँ का किसने कब कहा, तो भगवान के स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हुए उसने 300 वर्ष बाद भादो मास की 9वीं के दिन शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कथा शुकताल पे सुनाई थी। शुकताल यहीं पे है हमारे, इसमें जब हरिद्वार जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। अगर कोई लोग नहीं जानते हैं तो उस रास्ते पे पड़ता है, तो वहाँ शुकताल है, बहुत बड़ा पुराना उसी समय का। वहाँ पे बरगद का पेड़ है और वहाँ पे उनके चरण भी है परीक्षित जी के। तो उन्होंने सुखदेव जी ने उनको परीक्षित जी को सुनाई थी। सुखदेव जी के वहाँ चरण है और उनकी वेद व्यास जी की गति 9वीं शरण में है, जहाँ के ये लिखी गई थी और उन्होंने इसको लिखा था, वहाँ पे है। तो 200 वर्ष के बाद गोकर्ण का जो कांड हुआ था, धुंधकारी थी एक राजा, एक धुंधकारी नाम से थी, और उसका बेटा जो है ना धुंधकारी पैदा हुआ था एक, तो उसका भाई गोकर्ण पैदा हुआ था। ये आगे कथा आएगी एक कि बहुत अच्छा राजा हुआ था। तो वो राजा तो अच्छा दानी था, अच्छा था, लेकिन उसकी जो बीवी थी वो बहुत कुटिला थी, खराब थी, वो अच्छे कर्म नहीं करती थी। लेकिन उनके कोई औलाद नहीं थी, उसके पास पैसा बहुत था राजा के पास। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि मेरा कोई वारिस तो है नहीं, ये पैसा, ये धन माया मैंने किसके लिए कमाया जो कि काम ही नहीं आएगा आगे, तो मैं इसका क्या करूँगा। लेकिन एक दिन रोते रोते भटकते भटकते जंगल में चला गया और भगवान की कृपा से उनको एक बहुत अच्छे वहाँ पे वो मिल गए, ऋषि मिल गए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि मेरे कोई संतान तो है नहीं, ऐसा क्या कारण है। तो उन्होंने बताया तुम तो कर्म अच्छे करते हो, लेकिन जो तुम्हारी बीवी है वो कुटिला है, वो अच्छे कर्म नहीं करती। तो जितने तुम अच्छे कर्म करते हो उतना वो उल्टा करती है, तो इसलिए तुम्हें फल नहीं मिलता। बच्चों शोर नहीं मचाओ, बच्चों चुपचाप बैठ जाओ, कोई शरारतें नहीं, बेटा आराम से सुनो। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने उनसे महात्मा से बहुत उन्होंने प्रार्थना की, तो महात्मा ने उन्हें ना फल दे दिया था एक। उन्होंने जाके अपनी बीवी को दिया, तो क्या कहा उसने कि अरे मेरी बच्चा पैदा होगा और मैं तो जो है ना इस फल को नहीं खाऊंगी।
ऐसे करके उसने उसको गाय को खिला दिया था। तो बच्चा गोकर्ण जो पैदा हुआ बहुत अच्छा हुआ और उसका खुद का बेटा दुंदकारी पैदा हो गया। तो ये बहुत अच्छी लंबी चौड़ी कथा है इसी में भागवत में, ये हम अगले उसमें सुनाएंगे। तो ऐसे ही होता है, जब इंसान अच्छे कर्मों से कुछ चीज को करता है तो वो अच्छा पैदा होता है बच्चा, जब कर्म कर्मों से करता है तो वो गंदा पैदा होता है, संस्कारी नहीं होता है। तो उसकी जो है ना मौत हो गई थी धुंधकारी की, वेश्याओं के चक्कर में पड़ के अपनी माँ को मार दिया था, अपने पिता को घर से निकाल दिया था, तो उसकी मुक्ति नहीं हो पाई थी। जो गोकर्ण था वो हमेशा अच्छे कर्म करता था, तो उसने अपने भाई से भी प्रार्थना की कि मेरी जो है ना मुक्ति कराओ। तो फिर भगवान ने उनको यही रास्ता बताया था कि इसकी मुक्ति जब होगी जब तुम इसको 7 दिन भागवत सुनाओगे। तो भागवत क्या है, वो इंसान के रूप में नहीं था, वो एक प्रेत आत्मा थी। तो प्रेत आत्मा तो कहीं टिक नहीं पाती ना एक जगह, तो उसके लिए ना 7 गांठ का बांस लगाया गया था। ये 7 दिन क्यों बना है, 7 गांठ का बांस लगाते हैं इसलिए, जब भी भागवत नहीं होती है तो 7 गांठें होती है उसमें बांस में, तो उस बांस में उसको स्थापित कर दिया गया था, बैठा दिया गया था। तो जैसे जैसे एक दिन हुआ, उसने एक दिन उसके कानों में भागवत पढ़ी तो एक गांठ खुल गई, दूसरी में, दूसरे, तीसरे, ऐसे 7 दिन तक वो 7 गांठें टूट गई और वो असली रूप में आ गया और उसको मनुष्य योनि में परिवर्तित हो गया। तो भागवत भगवान की जय। इसलिए कहते हैं कि ये सप्ताह अगर किसी के मित्रों की कोई ऐसी चल रही है या कोई दुख ऐसा कष्ट चल रहा है तो अपने घर में भागवत कराएं, भागवत का नाम लें, जैसी भी श्रद्धा, जैसी भी आपकी इच्छा हो। एक अकेला कोई ना करा सके, 2 भाई मिलके कराएं, आपस में यार दोस्त मिलके कराएं, बंटवारा करके कर लें, 10 आदमी मिलके कर लें, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है कलयुग में हर चीज के लिए। और इसमें है ही क्या, सारा ज्ञान है इसमें, भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं हैं, भगवान का नाम है, इसमें सब कुछ है। जिसको अगर नहीं पता है क्या है तो उसको भी पता लग जाएगा कि इसमें कितना अच्छा सब कुछ है, लेकिन पता उसी को लगेगा जो 7 दिन बैठ के इसको ध्यान पूर्वक सुने। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसी प्रकार जब सनकादिक ऋषियों ने गोकर्ण की कथा सुनाने के 300 वर्ष बाद नारद जी जो है ना एक दिन घूमते घूमते ऐसे ही आ गए थे, तो ज्ञान वैराग्य का ना पतन हो गया था। अब उसकी माँ बड़ी दुखी थी, उसकी माँ थी भक्ति। जब नारद जी ने उन्हें बहुत दुखी देखा, रोते देखा, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, गंगा जी के किनारे। तो कहने लगी कि मैं तो भक्ति हूँ और मेरा अब तो कोई है ही नहीं कहीं ठिकाना, लोग मुझे पूछते ही नहीं है, और मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों बच्चे हैं, तो मैं क्या करूँ इनका। तो नारद जी ने कहा कि मैं और तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम जो है ना उनको साउथ में भेज दिया था उन्होंने, वहां जाओ, वहां बहुत भक्ति है, तो वहां तुम ही जियोगी, तो वहां से ज्ञान वैराग्य भी तुम्हारे बच्चे जीवित हो जाएंगे। तो उन्होंने उनको सुनाया था, भागवत सुनी, तो उनका भी वो शुरुआत हुई थी वहां से। तो इसी तरीके से इसमें सब चीजें दे रखी हैं, आगे आगे हम सब चीज, भगवान की लीला, कृष्ण जन्म भी होगा, राम जन्म भी होगा, सब चीजें सीरियल वाइज इसमें सुनाई जाती है एक एक दिन। तो इस प्रकार इसमें ज्ञान का भंडार है, जो अच्छे से सुन लेगा, उस पर चल लेगा, अच्छे से इनको फॉलो कर लेगा, तो अच्छे से उसका कल्याण होगा। जो नहीं सुनेगा उनकी मर्जी है। बहुत से लोग हैं आजकल, ज्ञानी तो बहुत ज्यादा हैं, सुनने वाले बहुत कम हैं। इसलिए जहाँ देखो ज्ञान अपना थोड़ा बहुत भी, मैं देखती हूँ किसी को आता होगा ना, वही अपना ज्ञान सुनाने लग जाएगा। इसलिए ज्ञान का यही तरीका है कि सुनो सबसे और करो वो जो कि आपको अच्छा लगे, कि हमारे लिए क्या अच्छा है उसको करो। बोलिए भागवत भगवान की, राधे रानी की, राधे कृष्ण की।
श्री राम। बोली राधा रानी सरकार की। जय। कि सब द्वारन को छोड़ के कि मैं आया तेरे द्वार, कि है विश्वान की लाडली निक मेरी ओर नेहा। और लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हमारी लाडली किशोरी का बरसाना धाम बड़ा सुंदर है, बड़ा रसीला है, बड़ा छबीला है। तो आप भी सभी ताली बजा करके बोलेंगे। और लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। और जो राधे रानी के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं, मस्ती में झूमकर नाचते हुए जो हाजिरी लगाना चाहते हैं वो हाजिरी लगाएंगे। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है राधे, तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है राधे, तेरे बरसाने में है। वे सहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। राधा रानी सरकार की जय हो। और झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवी की। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देव गए। और आ गया वेकुंठ सारा, आ गया वेकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है।
अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। बोली राधा रानी सरकार की। अभी देखिए राधा जी का भजन हुआ, एक बार जरा कान्हा जी को भी याद कर लेते हैं। भजन ध्यान से सुनिएगा। ओ दिल तोई पे अटका मुरलिया वाले, ओ दिल तोई पे अटका मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ बांसुरिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ बांसुरिया वाले, ओ दिल तोई पे अटका मुरलिया वाले, ओ जान तोई पे अटका मुरलिया वाले। देखिए राजा जी के तो प्यारे कौन है? श्याम। और शाम को अगर याद ना किया जाए तो राधा जी रूठ जाएंगे। कहते हैं राधे राधे जपो तो कान्हा रहेंगे, और कृष्ण कृष्ण जपो तो राधे चली आएंगी। जहाँ कृष्ण है वहाँ श्याम है, और जहाँ श्याम है वहाँ कृष्ण है। तो सब मेरे साथ बोलिए, ओ दिल तोई में अटका मुरलिया वाले, ओ ओ दिल तोई में अटका मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, ओ बांसुरिया वाले, ओ बांसुरिया वाले, मुरलिया वाले, ओ बांसुरिया वाले, ओ दिल तोई में अटका मुरलिया वाले, ओ दिल तोई में अटका मुरलिया वाले। अब क्या कहते हैं आगे कि श्याम, हे कृष्णा, देखो तुम्हारे प्यार में हमने बहुत ठोकरें खा ली। कहाँ कहाँ घूमते हैं भक्त बेचारे भगवान को ढूंढते हुए, कहीं वृंदा जाते हैं, कहीं मथुरा जाते हैं, कहीं काशी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन आज तक क्या किसी ने दर्शन किए भगवान के? हुए किसी को? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो यहाँ है हमारे। अगर यहाँ देखोगे, जिस दिन यहाँ देख लिया, साक्षात भगवान के हमें दर्शन हो जाएंगे। लेकिन वो दृष्टि चाहिए, वो आंखें चाहिए हमें। कहते हैं शाम ठोकरे खाई बहुत झूठे जगत के प्यार में, अब तो आ गई कान्हा मैं तो तेरे दरबार में। क्या कहते हैं? शाम ठोकरे खाई बहुत झूठे जगत के प्यार में, पर आ गई श्यामा अब तो तेरे दरबार में। तारो ना तारो श्याम ये मर्जी आपकी। क्या कहते हैं कि भगवान तारो या ना तारो, मैं तो अब आ गई हूँ, अब तेरी मर्जी है। और जहाँ तुमने अपने सच्चे मन से वहाँ छोड़ दिया सब कुछ उसके चरणों में, तो क्यों नहीं तारे दबो? क्यों? तारो ना तारो श्याम ये तो है मर्जी आपकी, करना तारोगे श्याम तो क्या होगा? बदनामी होगी आपकी। तारो ना तारो श्याम ये मर्जी आपकी, करना तारोगे श्याम तो बदनामी होगी आपकी। ओ मोहे तेरो ही कटवा मुरलिया वाले, ओ मोहे तेरो मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले,
जिस जिसका शाम तूने दुख दूर कर दिया। होता है ना ऐसे ही, अगर आयो दरबार में, अगर कोई तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आपकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी कि हम वहां गए थे और हमारा काम पूरा होगा। लेकिन अगर यहाँ आयो और काम नहीं होगा तो क्या कहेंगे कि जिस जिसका शाम तूने दुख दूर कर दिया, उसने तेरा नाम भी मशहूर कर दिया। कुछ दिल का नजराना लेके तेरे सामने आई हूँ, कुछ दिल का नजराना लेके तेरे सामने आई हूँ। और जब नहीं होता तो भक्त क्या कहते हैं, ओ मोए दर दर ना भटका मुरलिया वाले, मोए दर दर ना भटका मुरलिया वाले, ओ मोए दर दर ना भटका मुरलिया वाले, मोए दर दर ना भटका मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ मथुरिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ मथुरिया वाले, ओ मोए दर दर ना भटका मुरलिया वाले, मोए दर दर ना भटका मुरलिया वाले, ओ दिल कोई में अटका मुरलिया वाले, ओ जान कोई में अटका मुरलिया वाले, जान कोई में अभी आज राधा रानी के चरणों में आए हैं, वो क्या कहते हैं आगे, अब आए हो तो कुछ आस उम्मीद लेकर ही आए हो ना, जरूरी नहीं है कुछ मांगने आए हो, दर्शन करने तो आए हो। और क्या मन में इच्छा है कि हमें अच्छे से दर्शन हो, ये भी इच्छा है ना मन में। तो कहते हैं मैं खाली लौट जाऊं मुझको इसका गम नहीं, मैं खाली लौट जाऊं मुझको इसका गम नहीं, लेकिन याद रखो शाम तुमको जमाना क्या कहेगा, मैं खाली लौट जाऊं मुझको इसका गम नहीं शाम, लेकिन सोचो जमाना तुमको क्या कहेगा। क्या कृपा सिंधु के नाम का कानून बदल गया, क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो जो भी आता है तुम सब पे कृपा करते हो। जब कृपा करते हो तो सभी को कृपा चाहिए, और जब कृपा नहीं मिलती है तो भगवान भक्त क्या कहते हैं भगवान से कि भगवान क्या कृपा सिंधु के नाम का कानून बदल गया, या दया के वाला निकल गया, और दे देता मन का झटका मुरलिया वाले, दे देता मन का झटका मुरलिया वाले, दे देता मन का झटका मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ मथुरिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ मथुरिया वाले, ओ दर दर ना भटका मुरलिया वाले,
भक्त ने भगवान से कर ली, और फिर वही विश्वास और फिर वही इच्छा। फिर क्या सोचते हैं कि मेरे भगवान हैं तो कैसे मुझे अगर दर्शन देंगे तो कैसे देंगे? क्या कहते हैं? सिर पे मोर मुकुट। क्या है भगवान के? मोर मुकुट। सिर पे मोर मुकुट और गल बैजंती माल और कर काली कमलिया और गले में गुच्छों के हार। सिर पे मोर मुकुट गल बैजंती माल और कर काली कमलिया और गले में गुच्छों के हार। फिर कहते हैं इस मनोहर रूप में सांवरिया मिलो एक बार। इस मनोहर रूप में सांवरिया मिलो एक बार। बस इस मनोहर रूप में सांवरिया मिलो एक बार। फिर क्या कहते हैं? कैसा पीताम्बर है भगवान का? हो तेरा पीला पीताम्बर मुरलिया वाले, तेरा पीला पीताम्बर मुरलिया वाले, तेरा पीला पीताम्बर मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ बांसुरिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ बांसुरिया वाले, ओ दिल कोई में अटका मुरलिया वाले, ओ दिल कोई में अटका मुरलिया वाले, ओ माए दर दर ना भटका मुरलिया वाले, ओ माए दर दर ना भटका मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ बांसुरिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ बांसुरिया वाले, ओ माए दर दर ना भटका मुरलिया वाले, ओ माए दर दर ना भटका मुरलिया वाले। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। देखिए कुछ भजनों में इतने भाव हैं, अगर उस टाइम भजन के टाइम गाते हुए भी आप उतने भाव में खो जाए, जैसे ये बहन है अभी देखो, उनको सुध नहीं थी कि मैं कहाँ नाच रही हूँ, कहाँ क्या हो रहा है, पूरी खोई हुई थी भगवान के उसमें। उसी तरीके से अगर अपने मन तन धन सब कुछ लगवा दो, भगवान को अर्पण कर दो, तो भगवान तुम्हें अपने आप देखेंगे। उनको थोड़ा पानी पिलाओ, अपने यहाँ पे पानी पिला दो। बोलिए भागवत भगवान की। अब क्या हुआ देखिए, वेद व्यास जी ने इसकी भागवत की जब रचना की थी तो श्री हरिनारायण प्रभु को दिखाई दी उन्होंने।
बोलिए राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। भैया प्लीज। अभी दर्शन में बहुत टाइम है, लाइन बहुत लंबी है, इसलिए सुन लो बैठ के भागवती। जब थोड़ा सा रश कम हो जाएगा तो धीरे धीरे चलते जाना, सत्संग बैठ के सुन लो। बोलो राधा रानी की जय हो। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है किस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, दीवानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारा जहां एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां एक चमन और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में शामिल, इन सभी फूलों में शामिल अब निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। राधे 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 राधे, श्री राधे
करे हमारे रंग सवार नील धन करे हमारे रंग सवार नील धन करे